आजकल लोग इमाम साहब को अपने घर की लौंडी समझते हैं। कोई बोलता मौलवी साहब इधर आइए, इमाम साहब इधर आइए। अरे इमाम साहब इतना लेट क्यों हो गए, इतनी लंबी नमाज क्यों पढ़ा दी, लंबा खुतबा दे दिया, इतने लेट हो गए, कहाँ थे मौलवी साहब। प्लीज नहीं, इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। इमाम साहब जिस दिन बद्दुआ कर देंगे हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। एक आदमी उठा और कहा अरे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कहा कि नहीं, आप हट जाइए, दूसरे आदमी आएंगे वो नमाज पढ़ाएंगे। वो अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब बेचारे को हटा तो दिया, कमेटी बैठी, कमेटी ने देखा और कहा कि ना, एक आदमी खड़ा हुआ और उसने इल्ज़ाम लगाया था कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, ये इंसाफ नहीं करते। तो पूरी मस्जिद में एक ही दो लोग होते हैं जिनका दिमाग घुमा होता है और वही इमाम साहब के पीछे पड़ जाते हैं। इमाम साहब के पीछे रहिए, इमाम साहब के पीछे मत पड़िए। यानी उनके पीछे, अरे इमाम साहब कहाँ जा रहे हैं, मौलवी साहब कहाँ जा रहे हैं, अरे मौलवी साहब मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, मौलवी साहब अपनी बीवी को घुमा रहे हैं, मौलवी साहब बेटी को घुमा रहे हैं, अरे मौलवी साहब गाड़ी में घूम रहे हैं, मौलवी साहब स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। वाह रे वाह, सबकी नज़र मौलवी पर है। नज़र अपने ऊपर भी तो रखिए। हम गाड़ी पर घूमे चलेगा, मोटरसाइकिल पर घूमे चलेगा, बीवी को घुमाने ले जाए चलेगा, मौलवी साहब अगर घुमाए तो चलेगा नहीं। सही है, सही आ रही उर्दू समझ में। अगर मौलवी साहब के पीछे पड़िएगा, इमाम साहब के पीछे पड़िएगा और इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। जब उसामा बिन कतादा नामी आदमी ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम मस्जिद पर इल्ज़ाम लगाया तो वो खड़े हो गए और कहा ऐ अल्लाह, ये दिखावे के लिए खड़ा हुआ, वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तोहमत लगा रहा है। ऐ अल्लाह, इनको फ़कीर बना दे, ऐ अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ऐ अल्लाह इसको फितने और आजमाइश में डाल दे। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के इमाम हैं, उनकी बद्दुआ लग गई। वही जो आदमी था उसने लंबी उम्र पाई, गरीब हो गया, फ़कीर हो गया, वो इतना बूढ़ा हो गया, ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल अंदर घुस गए, सीधा यहाँ लटक रहे आँख तक। और वो जब रास्ते से गुजरता था तो लड़कियों को छेड़ा करता था। तो इमाम साहब की बद्दुआ से बचिए। अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद तो बना रहे हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। अरे भाई, आप मस्जिद बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, पहले खुद नमाज पढ़िए, पहले खुद नमाज पढ़िए, 5 वक्त नमाजी बनिए। जब तक खुद नहीं बनेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्या है भाई, मस्जिद बना ली, मस्जिद खड़ी हुई है, कोई पढ़ ही नहीं रहा नमाज, फ़ायदा है? मस्जिद को आबाद रखिए। और हम और आप जितनी मर्तबा मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह ताला उतनी मर्तबा हमको मेहमान बनाता है जन्नत का। अल्लाह अकबर। जितनी मर्तबा मस्जिद में गए, हम उतनी मर्तबा अल्लाह की जन्नत में घूम रहे हैं। कितना बड़ा मकाम है भाई, अल्लाह अकबर। सही बुखारी हदीस नंबर 662। मन गदा इलल मस्जिद औराहा, जो मस्जिद में गया और निकला, अल्लाह हर मर्तबा जन्नत को तैयार करता है कि मेरे नमाजी आ रहे हैं। मैं आपके यहाँ मेहमान जाऊँ, एक बार जाऊँ, अच्छा खिलाएंगे, सुभान अल्लाह। अरे खूब खिलाया, खूब भालो भाई, खूब खिलाया। दूसरी मर्तबा गया, ठीक है। तीसरी मर्तबा गया, अरे ये हर दिन मेहमान आ जाता है, पूछते नहीं। और अल्लाह ऐसे हैं कि अल्लाह के घर में जाइए, जितनी मर्तबा जाइए उतनी मर्तबा जन्नत में आप मेहमान हैं अल्लाह के। मेरे भाइयों, जो भी मस्जिद से जुड़ा हुआ है उसका बड़ा फ़ायदा है। मस्जिद से जुड़िए, मस्जिद। जो लोग मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोल अदा करें।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुतवल्ली थे। वइज़बव्वाना अला इब्राहीम मकान अलबैत अल्ला तुशरिक बि शैया व तहिर बैती लित्ताइफीन। सूरह हज सूरह नंबर 22। हमने इब्राहीम से कहा है कि ये घर हमने बता दिया, इसको पाक व साफ रखो। तो मुतवल्ली साहब के लिए है कि मस्जिद को पाक व साफ रखे। अब कहीं कहीं मस्जिद में आप देखिए पेशाब पैखाने में गेटें नहीं है। अरे गेट नहीं है तो पेशाब कैसे करेगा भाई? वो सब ताकते रहता पीछे से, देखिए उनका लटक रहा है, उनका लटक रहा है, उनका लटक रहा है। देखते कि नहीं देखते? मौलवी साहब जरा खोल के बोलते हैं। टॉयलेट में आप देखिएगा गेटें नहीं है। अरे जब टॉयलेट में गेटें नहीं है और रस्सा वाला, रस्सा मतलब डोरिया वाला रहता, वो डोरिया वाला अगर पीछे से कोई टान दे तो टूटिए जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कहीं कहीं आप देखिएगा टॉयलेट में पानी ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक लोटा लेके अंदर घुसे, एक लोटा लेके घुसे और पैखाना कर लिया, साफ कर लिया, फिर दोबारा लग गया उसी के अंदर, तो क्या करेंगे? आप लोगों को लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ में। अरे भाई अंदर गए, खत्म हो गया, फिर साफ कर लिया, फिर लग गया अंदर ही, तो क्या करेंगे? उठा के बाहर निकलेंगे कि बंद करके बाहर निकलेंगे? देखिए वो कितना पैसा लगता है भाई गेट बनाने में? 2000-3000 रुपया। और कितना लगेगा? पानी की टंकी वहां तक पहुंचाने में, नल पहुंचाने में कितना लगता है पैसा? अफसोस की बात है। पढ़ने वाले से आप पूछ लीजिए कि सबसे पहले उनको किताबुत तहारा ही पढ़ाया जाता है, साफ सफाई वाला, और सबसे ज्यादा गंदगी वहीं नजर आती है। क्यों भाई? टॉयलेट साफ रखिए, पेशाब पखाना सबको साफ रखिए, तब न लोग आएंगे भाई देखेंगे। अगर गैर मुस्लिम कोई चला है मस्जिद में तो क्या बोलेगा? गंदा है सब। मेरे भाइयों पहले ख्याल रखिए। माशाअल्लाह वजू खाना बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजू खाने से पहले भी पेशाब खाने को सही कीजिए। वजू तो कहीं भी बना सकते, कौन देखेगा? लेकिन पेशाब पखाने का मसला है ना भाई। अक्सर मैं जाता हूं, कहीं कहीं जाता हूं, हर जगह वही है। अब टॉयलेट के अंदर बैठिए तो रस्सा पकड़ के बैठे रहिए। अब रस्सा हिलता रहेगा, अब ये रस्सा को इस तरह पकड़े रहिएगा, टॉयलेट में बैठे रहिएगा तो टॉयलेट होगा? क्या होगा? अब वो जो गेट है, वो गेट के अंदर डोरी लगी हुई है, अब डोरी को पकड़ के बैठना है, क्योंकि वो डोरी फंसाने वाला भी नहीं है। अब उसको पकड़े रहिए, यही डर लगा रहेगा, अब कोई आके खींच देगा, अब आके खींच देगा, अब आके खींच देगा, तो होगा? शेख साहब मैं क्लियर बोलना हूं, एकदम सिंपल सादी बात कर रहा हूं भाई। मस्जिद बनाने से पहले टॉयलेट बनाइए, पेशाब पखाने को सही कीजिए। ज्यादा पैसा नहीं लगता है भाई उसमें, मामूली लगता है, मामूली। मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी है ये सब चीज का ख्याल रखना। खाने काबा का ख्याल, आज मक्का चले जाइए, आप मदीना चले जाइए, हाजी साहब से पूछ लीजिए, हाजी साहब वहां का टॉयलेट कैसा है मक्का का? देखिए हाजी साहब से पूछ लीजिए मदीना का टॉयलेट कैसा है। वहां बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। मदनी साहब से पूछ लीजिए ना, यहाँ मदनी साहब है, 4 साल मदीना में रह कर आए हैं, मस्जिद नबवी का टॉयलेट पूछ लीजिए कैसा है। मक्का और मदीना की मस्जिद के टॉयलेट से खुशबू आए और हमारे और आपके टॉयलेट से, अब आगे नहीं बोलूंगा, ये मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी है। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी सूरह हज सूरह नंबर 22 की, खाने काबा को यहाँ आने वालों के लिए पाको साफ रखिए। अगर खाने काबा अल्लाह का बड़ा घर है तो हमारी और आपकी मस्जिद अल्लाह का छोटा घर है। अल्लाह ही का घर है ना भाई, तो अल्लाह के घर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। 2-4 बात और बयान करूँगा, आपसे रुखसत होऊंगा। मस्जिद के खादिम साहब की भी बड़ी अहमियत है। आज अपने यहाँ कोई मस्जिद का खादिम नहीं बनता ना। खादिम किसको बनाते हैं? कौन बनता है? खादिम कहाँ है? मुअज्जिन साहब। कल क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन किसकी होगी? अल मुअज्जिनून अतवलुन से आनाक़न यौमल क़ियामा। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद। कल क़यामत के दिन सबसे लंबी गर्दन मुअज्जिन साहब की होगी।
आज कितने लोग हैं जो मौज़िन बनना चाहते हैं, बांगी साहब बनना चाहते हैं, मैं अजान दूंगा। और आपको मालूम है कितनी अजान से कितने लोग इस्लाम की तरफ भी आ गए, इस्लाम कबूल कर लिया। अजान की बड़ी अहमियत है भाई। और अजान जब होती है तो शैतान भाग जाता है, और अजान जब होती है तो इंसान वाला भी शैतान भाग जाता है। इंसान वाला शैतान जानते हैं, पांचों वक्त अजान होती है, उसमें आवाज़ आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। पांचों वक्त हम और आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। मस्जिद में कितने लोग जाते हैं? मस्जिद में कितने लोग जाते हैं? कामयाबी मस्जिद में, नमाज के लिए आओ मस्जिद में। अगर हम और आप मस्जिद को आबाद नहीं करेंगे तो याद रखिएगा मेरे भाइयों, याद रखिएगा मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी मस्जिद किसी और के हाथ में चली जाए। अपनी मस्जिद का ख्याल रखिए। खादिम साहब की बड़ी अहमियत है। जो खादिम साहब हैं, दलील सही बुखारी किताबुल जनाज़ हदीस नंबर 1337। एक औरत मस्जिद को साफ़ कर रही थी, मस्जिद नबी को, या एक मर्द साफ़ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह गांव घर देहात में जब मस्जिद बनती थी तो औरतें भी काम करती थी। अब आप लोग के यहाँ क्या ये पता नहीं, यानी मिट्टी ढोना, ऊंचाई पर भरना, पत्थर उठाना, पहले ज़माने में औरतें भी माशाअल्लाह मस्जिद में बहुत काम करती थी, और आजकल भी करती होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो है नहीं। तो एक औरत मस्जिद की सफाई कर रही थी, उनका इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मा फ़अल ज़ालिकल इंसान, वो आदमी कहाँ है, वो औरत कहाँ चली गई जो मस्जिद को साफ़ करती थी? तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गया, इनका मर गए। तो बोले हमको काहे नहीं बताया? फ़हक़रू शाना, उनकी शान को हकीर समझा, मामूली समझा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। जो मस्जिद के खादिम है उनका मकाम कितना ऊंचा है, कितना मर्तबा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बताया कि यही कब्र मुअज्जिन साहब की है, खादिम साहब की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास गए और नमाज जनाजे गायबाना पढ़ी। नमाज जनाजे गायबाना पढ़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की खादिम की शान बढ़ा दी, उनका मकाम व मर्तबा ऊंचा कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मुअज्जिन साहब को कभी नहीं फटकारने का। एक वाक़या सही सुना रहा हूँ, एक वाक़या सही सुना रहा हूँ। एक आदमी मुअज्जिन साहब के पीछे लगा हुआ है, अरे भालो अजान ना, आपकी आवाज़ भालो नहीं। तो भालो नहीं तो क्या भालू बना दूँ? आपकी आवाज़ भालो नहीं तो भालू बना दूँ क्या? भालू काटने वाला? अरे नहीं, कैसी अजान दे रहे हैं आप? एक आदमी बार बार परेशान कर रहा है, आपकी आवाज़ भालो ना, सही नहीं है। तो उसको रहा नहीं गया, गौर से सुनिएगा, उसको रहा नहीं गया। तो उसने कहा देते हैं 500 रुपया, तो क्या मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अजान दूँ? नहीं समझे? देते हैं 500 रुपया मामूली, तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अजान दूँ? और आज ये चल रहा है। मेरे भाइयों, सिर्फ मस्जिद बनाने से नहीं काम चलेगा। इमाम की इज्जत कीजिए, अच्छा इमाम लाइए, अच्छे मुअज्जिन लाइए, अच्छे खादिम लाइए, तब मस्जिद की अहमियत है। खुद अच्छा बनिएगा तब हो पाएगा, वरना ऐसी मस्जिदें बन रही है, दिन रात बन रही है, फ़ायदा, रिज़ल्ट नो रिज़ल्ट। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है उनका जो मस्जिदों को आबाद करते हैं। सुकून कहाँ मिलता है, शांति कहाँ मिलती है? अरे शांति है, सुकून है तो मस्जिद में है। मस्जिद के अंदर आके बैठिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, आज हमारी मस्जिद कैसी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद कैसी थी, मस्जिद नबी। आज हमारी मस्जिद 5 वक्त की नमाज बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट भी है, हॉस्पिटल भी है, सब मस्जिद है। आज हमारी मस्जिदों में क्या होता है? 5 वक्त की नमाज ख़त्म, या कहीं कहीं हो सकता है मस्जिद में निकाह भी हो जाए। अब आप लोग क्या मस्जिद में निकाह होता कि नहीं होता ये पता नहीं, आप लोग क्या हो रहा है भाई? आप लोग यहाँ मस्जिद में निकाह होता कि नहीं होता? यस या नो? होता है। माशाअल्लाह, मस्जिद में निकाह होने से बड़ी बरकत है। काहे? लाइट का पैसा नहीं लगेगा,
पैसा लगता है? नहीं लगता है। और हम और आप जो पांचों वक्त मस्जिद में आते हैं, लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं कहीं पेशाब खाना इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं कहीं पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पैसा कितना दे रहे हैं मस्जिद को? अच्छा ये बताइए, एक गांव में जामा मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? 100 लोग? 100 लोग? 200? अरे 200, 300, 400, 500। जामा मस्जिद में 500 लोग नमाज पढ़ते हैं। आज से लिख लीजिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। जितने लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, वो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, पुरिया नहीं खाते हैं। जितने लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पुरिया नहीं खाते हैं। नहीं, लेकिन मस्जिद में कहाँ खाते हैं भाई? मस्जिद में नहीं खाते हैं ना, सही तो बोल रहा हूं मैं आपको। अब जितने लोग हैं सब लोगों से मैं कहता हूं, वो बीड़ी का जो बंडल आता ना, वो कितने का मिलता है? वो 10 रुपए का, ठीक है। और सिगरेट वाला वो पैकेट कितने का मिलता है? आहिस्ता बोलिएगा, कहीं देख न लो, सिर्फ आवाज आनी चाहिए। अरे वो जो सिगरेट वाली पुरिया कितने की मिलती है भाई? 70। आहा, 70 वालों से कहना चाहता हूं, प्लीज जब भी आप मस्जिद में जाइएगा तो हर जुमा को 100 रुपया मस्जिद के उसमें डाल दीजिए, मस्जिद के डब्बा में 100 रुपया डाल दीजिए। अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, 400 लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं और 400 लोग सिर्फ 100 रुपया डब्बा में डाल दे, तो डब्बा फटेगा कि नहीं फटेगा? और मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, जैसे अभी मैंने पैसा नहीं मांगा, इसलिए बाद में मत कहिएगा अरे मौलवी साहब पैसा वाले पैसा मांगते हैं। हम पैसा नहीं मांगते शेख, मैं सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी का पैसा मांगता हूं। मैंने पैसा मांगा भाई 10 रुपया का बीड़ी, तो 10 10 10 10 10 हफ्ते में कितना हुआ? 7, कितना 10 हो गया? 70 हुआ। तो जब 70 हुआ तो एक पुरिया, ऐसा तो नहीं कि हर आदमी एक ही पुरिया पीता है एक दिन में। एक दिन में कै पुरिया पी जाएगा? 2-3 को तो पीबे करेगा। चाय कितना पीते हैं हम और आप? चाय कितने की मिलती है? 5 रुपए की तो मिलेगी चाय, तो कम से कम 10 कप तो पीते ही हैं। तो आप अपनी एक चाय और आप अपनी बीड़ी, सिगरेट की एक पुड़िया, यानी उसका पैसा हर दिन मस्जिद के बॉक्स में डाल दीजिए। शेख मैंने पैसा नहीं मांगा, वरना अगर कोई कहेंगे तो आप बताइएगा कि जय मदनी साहब पैसा नहीं मांगे हैं। क्या मांगे हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, पुरिया, उसका जो पैसा है वो दे दीजिए बस, पूरा मत दीजिए। हम बाद में कहेंगे कि मत खाइए, हम तो सिर्फ उसका ही पैसा मांग रहे हैं बस। हर दिन मस्जिद के, हर जुमा को मस्जिद के, हर दिन भी नहीं, हर दिन भी नहीं, हर जुमा को 100 रुपया मस्जिद के बॉक्स में डालिए। अगर 400 लोग 100-100 रुपया डालेंगे तो कितना होगा भाई? मौलवी साहब को हिसाब जरा लो आता है। अगर 400 लोग सिर्फ 100-100 रुपया हफ्ते में, हर दिन नहीं शेख, हर दिन नहीं, हफ्ते में, वो भी अपने जेब का नहीं, जो आप बीड़ी पी रहे हैं बस उसका पैसा 100 रुपया बॉक्स में 400 लोग डाले, कितना होगा? और 4 जुमा में अगर ऐसे ही डालते रहे तो कितना होगा? पैसा मांगा, पैसा मांगा आप लोगों से, बोलिए पैसा मांगा? शेख साहब मैं पैसा मांगा? मैं आपकी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पुड़िया उसी में से मांग रहा हूं बस।
आज से अहद करके जाइए, जब भी मैं जुमा के लिए मस्जिद में जाऊंगा 100 रुपया बक्स में डालूंगा इंशाल्लाह। तो बोलिए भाई 100 रुपया बस, ज़्यादा नहीं। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो मस्जिद आबाद रहेगी। और मैं मस्जिद के जिम्मेदारों से भी कहता हूं, आप बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाकर होटलों में जाइए। आप हर महीने जाइए, होटल वाले से बोलिए बाबू दान देन बाबू, तभी हो पाएगा। बगैर उसके नहीं होता भाई। इमाम साहब की तनख्वाह कहाँ से आएगी? अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी जॉब वाले बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन दूसरे मौलवी लोग, बेचारे लोग बहुत परेशान हैं। लॉकडाउन में उलमा डाउन, लॉकडाउन में उलमा डाउन, गए, निकाल दिए गए, कहीं के भी न रहे। कितने लोगों के बारे में मैं जानता हूँ, कई वीडियो मैंने बनाई है उलमा के सपोर्ट में। मेरे भाइयों, ये सब मस्जिद से जुड़े हुए हैं। मस्जिद की शान कब रहेगी? जब हमारे उलमा की शान होगी। आप देखते हैं ईसाई लोगों का चर्च वाला पादरी सब कितना आराम से रहता है, तो हमारे मौलवी आराम से काहे नहीं रहेंगे भाई? क्या मौलवी साहब के बाप बेटियां नहीं है शादी के लिए? मौलवी साहब कभी बीमार नहीं पड़ते? मदनी साहब से पूछता हूँ, ये स्टील के बने हुए, जैसे मैं स्टील का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी बीमारी नहीं पड़ता। हम लोग इंसान कहाँ से है ही नहीं। मौलाना लोग बीमार कहाँ पड़ते भाई? पड़ते क्या? बोल ही नहीं रहे। बीमार पड़ते? खाते पीते मौलाना लोग, अरे बाल बच्चे हैं उनको, हॉस्पिटल जाते हैं, वो गैस की जरूरत है उनको, राशन की जरूरत है उनको, तो क्या बोलते लोग? अल्लाह देगा। और मजाक उड़ाते। ये आखिरी बात बयान कर रुखसत दूंगा। मजाक कैसे उड़ाते? मौलवी साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, मेरी तनख्वाह है सरकारी जॉब 25,000, लेकिन आपके 5,000 में बहुत बरकत है, आपके 5,000 में बहुत बरकत है, मेरे 25,000 में बरकत है ही नहीं। गौर से सुनिएगा। कितने लोग ऐसे इमाम साहब का मजाक उड़ाते। तो इमाम साहब भी कभी हंसी मजाक करने का। देखिए भाई साहब, आपकी तनख्वाह है 25,000, मेरी है 5,000। ऐसा करते हैं कि आइंदा महीने से बरकत ही बरकत है, तो अदला बदली कर लेते हैं। अपना 25 हमको दे दीजिए, मेरा 5 आप रख लीजिए, चलेगा? काहे भाई? अगर वाकई 5 में बरकत है तो रख लीजिए। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद, उसकी बड़ी अहमियत है। लगाइए, कोशिश कीजिए, जो जिस तरह मेहनत करेगा उसका फ़ायदा। मस्जिद में आइए, जन्नत में घर बनाइए। मस्जिद में आते रहिए, अल्लाह आपको मेहमान बनाता रहेगा। और मस्जिद के लिए कोशिश कीजिए, जन्नत में घर बनाइए। इमाम साहब का ख्याल रखिए, खादिम साहब का ख्याल रखिए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है मस्जिद का, उसको तू मुकम्मल कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिन लोगों ने पैसा लगाया, अपना सब कुछ लगाया, अल्लाह ताला उनके पैसे को कबूल फरमा ले, उनकी गिट्टी को अल्लाह कबूल फरमा ले, ईंट को कबूल फरमा ले, सीमेंट को कबूल फरमा ले, और अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आखिरी बात, हराम पैसा न लगाइएगा, हराम न लगाइएगा, हराम न लगाइएगा, हलाल लगाइएगा। हज करके आते हैं तो हाजी कहलाते हैं, और हराम जब खाते हैं तो क्या कहलाएंगे? मस्जिद में हलाल लगाइएगा। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हलाल कमाने, हलाल खाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए।